पहले दर्शकों की एंट्री बैन की गई, उसके बाद पीएसएल में सफेद बॉल लाल पड़ जाती है। जो दर्शक बाहर बैठकर टीवी पर मैच देख रहे थे उनको ठीक से ऑडियो नहीं मिलती, और अब जो पाकिस्तान जिसको समझता है कि आईपीएल से बड़ा ब्रांड है पीएसएल, वहां पर बेईमानी के आरोप लगे हैं सीधे सीधे, और वो भी कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं बल्कि इनके तीन बड़े खिलाड़ी जिनको ये मानते हैं, शाहीन अफरीदी, इसके अलावा फखर जमान और हारिस राउफ, इन तीनों पर गंभीर आरोप लगे हैं कि इन्होंने बॉल के साथ छेड़छाड़ की है। वैसे पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, पहले भी जो है इस तरह के आरोप लग चुके हैं इनके खिलाड़ियों पर, और अब जो है इनकी एक बार फिर से पूरी दुनिया में किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। आईपीएल के साथ ये पीएसएल रखते हैं, इनको लगता है कि हम आईपीएल की बराबरी कर लेंगे, खिलाड़ी इनको मिलते नहीं। अगर किसी खिलाड़ी को आईपीएल से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो वो पीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत लात मार देता है। अभी हाल में 2-3 खिलाड़ी आईपीएल में खेलने के लिए भी आए हैं, लेकिन यहां पर असल दिक्कत क्या हो रही है वो ये कि अब जो है इनके खिलाड़ी बेईमानी करते हुए पकड़े जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल हुआ क्या, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में बॉल टेम्परिंग के आरोप लगे हैं, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। जब आखिरी ओवर में कराची को जीत के लिए 14 रन चाहिए थे, उस वक्त ये तीनों खिलाड़ी एक साथ आते हैं और बॉल से कुछ छेड़छाड़ करते हैं। हुआ क्या, शाहीन, फखर और हारिस एक साथ गेंद पर चर्चा करते नजर आए और तीनों ने गेंद को हाथ लगाया। हारिस ने गेंद फखर को दी, फखर ने गेंद देखी और फिर वो दूसरा हाथ गेंद पर रखकर उसे घिसते हुए दिखाई दिए। इसके बाद फील्ड अंपायर को कुछ शक हुआ तो गेंद फखर से मांगी गई। आमतौर पर जब ओवर खत्म होता है या गेंद डेड हो जाती है तो उसे अंपायर को सौंप दिया जाता है, फिर अंपायर गेंद सौंपता है। हालांकि यहां ओवर के बीच में ही ये तीनों गेंद से छेड़खानी करते हुए दिखाई दिए, यानी कि अंपायर को गेंद दी ही नहीं गई। इसके बाद क्या होता है, इस तरह के अब जो इनकी सोशल मीडिया पर किरकिरी हो रही है खूब। दोनों जो अंपायर से फील्ड अंपायर्स वो इसकी जांच करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गेंद के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है। इस फैसले के तहत जो है यहां पर सजा भी दी जाती है। इस फैसले के तहत जो है कराची किंग्स को 5 पेनल्टी रन्स जो हैं दे दिए गए, जिससे लक्ष्य अचानक से आसान हो गया। अब कराची को जीत के लिए जो है आखिरी 6 गेंदों में सिर्फ 9 रन की जरूरत पड़ती है, यानी कि इनकी कोशिश थी कि बॉल टेम्परिंग करें ताकि बॉल से कुछ मदद मिले, मैच हम जीत जाएं, लेकिन हुआ इनके साथ उल्टा। 5 रन यहां पर घट जाते हैं। आखिरी ओवर की शुरुआत में खुशदिल शाह पहली गेंद पर आउट होते हैं तो इनको लगता है कि हम जीत जाएंगे, जिससे मुकाबला थोड़ी देर के लिए बनता है इंटरेस्टिंग। लेकिन इसके बाद जो हारिस राउफ हैं ये वाइड गेंद डालते हैं, जिससे दबाव और बढ़ गया, लेकिन अंत में अब्बास अफरीदी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और एक छक्का जड़ दिया और 19.3 ओवर में कराची को 4 विकेट से मैच जिता दिया। अब देखिए ये इनकी कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। शाहिद अफरीदी यहां पर आपको दिखेंगे बॉल टेम्परिंग करते हुए, सीधे सीधे आरोप लगे थे इन पे। अब इसमें जो है इनके बयान क्या कुछ सामने आ रहे हैं वो भी यहां पर समझते हैं। फखर जमान ने मैच रेफरी की सुनवाई में अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। अगले 48 घंटे में एक और सुनवाई होगी, जिसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। अगर फखर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें लेवल 3 अपराध के तहत कम से कम 1 मैच का प्रतिबंध झेलना पड़ सकता है। केवल 1 मैच का बॉल टेम्परिंग करते हुए पकड़े गए हैं, जबकि इससे पहले भी कुछ उदाहरण सामने आए, उसका भी जिक्र करेंगे कि हुआ क्या है। लेकिन इनके जो शाहीन अफरीदी हैं उन्होंने भी कुछ कहा है इसको लेकर, उसको भी यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है। और इस वक्त तो सोशल मीडिया पर चर्चा इसी मैच की सबसे ज्यादा हो रही है। और जब ये मैच खत्म हुआ तो रमीज राजा, जो इनके पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो भी अपने खिलाड़ी से सवाल पूछने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। शाहीन से सीधे और तीखे सवाल किए गए। शाहीन इस दौरान कई बार जवाब देते हुए असहज नजर आए। शाहीन ने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, हम कैमरे देखेंगे कि क्या हुआ, 5 रन दिए गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपने बारे में बोल सकता हूं, मैंने कभी गेंद की स्थिति बदलने की कोशिश नहीं की, मैं सिर्फ गेंद को सुखाने और चमकाने की कोशिश कर रहा था, तभी अंपायरों ने हमें शर्ट के नीचे सुखाने से मना किया। बिना सबूत के ये बड़ा फैसला है, मुझे अभी तक जांच के लिए बुलाया नहीं गया है, ये यहां पर कहा गया है इनके खिलाड़ियों द्वारा। लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में एक मामला सामने आया था। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर से जुड़े बॉल टेम्परिंग कांड में उनको जो है उनकी टीम ने लंबे समय के लिए जो है हटा दिया था। स्टीव स्मिथ कप्तान थे, कप्तानी छीन ली थी, उसके बाद कई सालों तक वो दोबारा कप्तानी नहीं कर पाए थे। क्या पाकिस्तान इस तरह के मैसेज दे पाएगा, क्योंकि यहां पर जो है किरकिरी खेल की हो रही है, ये मजाक बनाकर रख दिया क्रिकेट का इन्होंने, और ये टक्कर देने की कोशिश जरूर आईपीएल से कर रहे हैं, लेकिन वहां की जो जनता है
वही अब इनका लगातार मजाक उड़ा रही है, इनको आईना दिखा रही है मोहसिन नकवी को कि आप ट्रॉफी चुरा लीजिए, बॉल टैंपरिंग कर लीजिए, लेकिन अपने खिलाड़ियों को अच्छा खेल सिखाइए, तभी जो है क्रिकेट की बेहतरी हो सकती है और तभी जो है आप टक्कर बाकी दे सकते हैं। ये टैंपरिंग से, फिक्सिंग से या फिर जो है आप ट्रॉफी चुराने से बड़े बोर्ड कभी नहीं बन पाएंगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।